आएंगे आगे। किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? ठीक है। और फिर मैं तुमको बताऊंगा एक अच्छी बात आज ही क्लास में। बोलो, किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? भीलवाड़ा की बोली को, दिल्ली की बोली को कहा गया है, तो याद रख लेना वाराणसी को कहा गया है। किसको? वाराणसी की जो बोली है उसको कासिका कहा गया है। वाराणसी में क्या बोलेंगे आप? जो भोजपुरी है ना, भोजपुरी, भोजपुरी का ही रूप है कासिका। क्या बोलोगे? भोजपुरी का ही रूप है कासिका। भोजपुरी में आप कुछ हिंदी के शब्द, क्या, कुछ हिंदी के शब्द और कुछ उर्दू के शब्दों को मिला दें तो क्या बन जाती है? कासिका बन जाती है। ठीक है। ये कहाँ पर बोली जाती है? वाराणसी में बोली जाती है। ठीक। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बोलो भैया, ऊ किस प्रकार का स्वर है? बोले भैया फटाफट से, ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो क्या बोलेंगे? ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक। पश्च विवृत, अग्र संवृत, आपका पश्च संवृत या अग्र विवृत होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का विकल्प सी आ रहा है, विकल्प सी आता हुआ बहुत सारे बच्चों का। अरे भाई तुम्हारा क्या किया जाए भैया। कुछ बच्चों का बी आ रहा है। क्या ठप पियो क्या? अभी इतने ठप कैसे हो सकते हो तुम? ऊ, ऊ की बात करते हैं हम पहले। देखा कितना आसान है, मैं कितनी बार आपको बताया है मैंने। ई दीर्घी, ए दीर्घ, अभी यानी तुम पे वर्णमाला भी नहीं आती। ये कैसे? अग्र तो ये है, ये कैसे है? ये अग्र है, आगे को गिरते हैं। ठीक है। अच्छा, ए की बात करते हैं प्यारे बच्चे। ये क्या है? ये उदासीन होता है। उदासीन इसी को बोलते हैं। मध्य स्वर इसी को बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? मध्य स्वर इसी को बोलते हैं। और इसके बाद में कौन कौन से आगे आपका जितने भी बचे वो सब क्या हो जाते हैं? वो पश्च हो जाते हैं। ठीक है। तो अग्र क्यों कह रहे हैं आप? अग्र का तो मतलब ही नहीं बनता, और सबके आंसर बी और सी हैं। तो ये पश्च है। और संवृत में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? ई, दीर्घ ई भी, ऊ भी, ई भी, ऊ भी। तो संवृत भी है और पश्च भी है। कोई दिक्कत है क्या? विकल्प डी हो जाएगा बड़े आराम से। चलो अब दंड बैठक लगा दो कान पकड़ के। जो दंड बैठक नहीं लगाएगा, सच में एक एक उसका मुख्य परीक्षा में एक अंक कम हो जाएगा, एक प्रश्न कम हो जाएगा। अभी दंड बैठक लगाओ। दो क्वेश्चन, 2 मार्क्स का होता है एक। देख लो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध है? अब बैठ जाओ वापस कुर्सी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? बोले भी फटाफट से, एक बार लगानी है, एक बार बस, एक दंड बैठक। हाँ, जिनका सही था वो ना लगाए। वैसे मुझे सही दिखा नहीं था किसी का भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में जय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। आप लोग क्या कहने लग गए हैं इसको? विज्ञान। विज्ञान बोलते हो क्या? क्योंकि जो ज्ञ है, क्या बोलेंगे इसको? जिया होता है। ठीक है। जय धन इया। अरे व्हाट्सएप बंद करो यहां से, अपना मैसेज आ रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। जय धन इया क्या बोलोगे? जय धन इया हो गया। ठीक है। तो क्या बोलोगे आप लोग यहां पर? ध्यान से देखेंगे। चलो भाई, कोई परेशानी? तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिया बोलते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। बिल्कुल सही बात है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये एकदम गलत बात है। कभी भी दो महाप्राण व्यंजन जो होते हैं ना प्यारे बच्चे, जैसे ख, कै ख गे घे और घे और घे, इनका उच्चारण कभी एक साथ नहीं हो सकता। ख और घे का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। विसर्ग कंठे होता है, हाँ जी। के, खे, गे, घे, अंगा। और विसर्ग बताया था ना, वी, है ना, ए आ है। विसर्ग किस में आता है? आपका कंठे में आता है। सही बात है। श एक संयुक्त व्यंजन है, इसको बोलते हैं कशा। कशा बोले तो कै धन शय षटकोण होता है। ये कै धन शय षटकोण होता है। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे चलेंगे। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? बोलो भी फटाफट से। राज शर्मा, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? और एमपीपीसीएस का प्रश्न है। एमपीपीसीएस 2014 मतलब प्रीलिम्स में पूछा गया आपका, और प्रीलिम्स में पहुंचा गया। इन्होंने आंसर बताया इसका व्यक्तिवाचक। लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, जैसे ये पैट वाले पागल हो गए हैं। आयोग को मैं हमेशा तुमसे कहता रहता हूं, तुम कभी अक्लमंद मत समझो।
आयोग पता नहीं किस कैसे पेपर बना देता है कभी कभी, और कभी कभी आंसर की किस हालात में बना देता है, जैसे रात उसकी किसी से लड़ाई हुई हो और उसने सुबह आंसर की बच्चों को दे दी उसी फॉर्मेट में। तो लहर किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहेंगे लहर जातिवाचक है, क्योंकि सभी प्राकृतिक आपदाएं, और बाद में जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उत्तर आयोग ने ही बी माना है। प्राकृतिक जितनी भी बच्चे प्राकृतिक तत्व हैं, क्या बोलेंगे, जो आपदाएं हैं वो किस में आती हैं, जैसे आंधी हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन संग का, बोलेंगे तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। लिंग निर्धारित करेंगे भैया, क्या होगा, तन को क्या बोले, पुल्लिंग बोले, स्त्रीलिंग बोले, उभयलिंग बोले, या नपुंसक लिंग बोले। तो आप क्या बोलोगे, तन को भैया पुल्लिंग कहेंगे। तन को क्या बोलेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, क्या होता है, तन उसका, ऐसे बोलेंगे उसका तन विशाल है, उसका तन अच्छा है, मतलब सुंदर तन है। तो ये क्या बोलेंगे आप लोग, ये पुल्लिंग में हमेशा इस्तेमाल होगा। एकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। जो एकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसका बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, यानी अंत में जो स्वर है, अंत्य अंत वाले स्वर के साथ आइए लगा देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, और अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे भैया, पहले आपको पता होना चाहिए एकारांत उसका जिसके आकार का अंत ए पर हो, जैसे गाय शब्द हो गया, गाय शब्द हो गया। गाय का बहुवचन कैसे बनाएंगे आप, जरा बनाएं, तो आप कहेंगे गाये हो गया, गाय। अब देखो जहां कहीं पर मात्रा आ जाती है वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, अगर ये मात्रा नहीं होती तो चंद्र बिंदु लगा देते। ठीक है, जैसे मैं लता का बहुवचन बनाऊं आकारांत में, तो कैसे बनाऊंगा मैं, लताएं। अब देखो यहां मात्रा नहीं है तो क्या बना देते हैं, चंद्र बिंदु बना देते हैं, क्योंकि यहां चंद्र किसकी आकृति दे देता है, इसी की। तो यहां कभी मत लगाना अलग से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गायें हो जाता है। एकारांत का ऐसे ही बनेगा, जैसे सड़क है तो क्या बनाओगे, सड़क का सड़कें बनाओगे, क्या बनाओगे, सड़कें बनाओगे। ओके, नेक्स्ट, आपकी सब राह देख रहे हैं। बोलो भी फटाफट से, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो क्या बोलोगे, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, क्या क्या निश्चयवाचक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता निश्चयवाचक कभी भी। दो सर्वनाम पड़ोसी होते हैं, किसी वस्तु के बारे में बोध कराता है, निजवाचक का बोध कराता है। विकल्प डी एकदम सही होगा, वानी जाटव एकदम सही उत्तर है, संगीता शर्मा, ललित यादव, राज तिलक, अरुण गोस्वामी, शुभम कुमार, एकदम सही उत्तर भैया सबका। नेक्स्ट, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। जैसे एक वाक्य और होता है आपका, हमने पहले भी इसको बोर्ड पर लिखा है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, क्या बोलेंगे, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अच्छा, आप क्रिया देख सकते हैं ना आराम से, आप कहेंगे लिखना एक क्रिया है, लेकिन लिखती कैसे है, धीरे धीरे, कैसे बोलोगे, धीरे धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताई जाए तो क्या होता है, क्रिया विशेषण। बिकना, पुस्तकें कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कैसे आना, धीरे धीरे से आना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया ये क्या बता रहा है, आने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है, बताएं भैया। तो विशेष्य की बात क्या करते हैं, विशेष्य होने के लिए किसी भी पद को संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। तो संज्ञा और सर्वनाम देखें कौन सा होगा, देखेंगे, क्या बोलोगे, कालीमा, मधुरिमा, महिमा या उमा, यही नाम दिखता है आपको सीधे सीधे। ठीक है, महिमा तो क्या बोलेंगे, विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। महान महिमा, ऐसा बोलोगे, महिमा महान है। ठीक है, तो महान क्या है, वो महिमा हो गई आपकी, या कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, महिमा विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होगा। मधुरिमा हो गया मधुर का, महान का बन गया,
आपका महिमा बन गया, मधुर से मधुरिमा विशेषण बन गया, और कालिमा, ये तीनों किसके रूप में प्रयोग हो जाएंगे? तीनों विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएंगे। किस रूप में? विशेषण के रूप में। सबसे सटीक और सबसे सही कौन सा है? वो उमा है, क्योंकि एक नाम का बोध कराता है। किसका? नाम का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सही विकल्प है, गोल्डा ने गाय को चारा खिलाया। बोलो भैया फटाफट से, क्या बोलोगे? गोल्डा ने गाय को चारा खिलाया। कुछ भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम धातु द्विकर्मक, प्रेरणार्थक या कृदंत क्रिया हो जाएगी। बोलो भी फटाफट से, या फिर कृदंत क्रिया हो जाएगी। तो क्या बोलोगे आप लोग? चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तुम जैसे लिखा हुआ है। गाय को चारा खिलाया, नाम धातु द्विकर्मक है, तो आप क्या कहेंगे? देखो ये गोल्डा क्या हो गया? गोल्डा है भैया इसमें कर्ता। क्या है? कर्ता। और प्यारे बच्चे गाय क्या है? ये एक कर्म है। और चारा क्या है? ये भी एक कर्म है। कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए। तो क्या हो गई? द्विकर्मक हो गई। नाम धातु में संज्ञा और विशेषण से बनता है। एक एक उदाहरण लिखे नाम धातु का भैया। हतियाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्या है? ये नाम धातु है। और प्रेरणार्थक जब किसी दूसरे से काम कराया जाए। ठीक है, क्या बोलोगे? नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, तो ये क्या? दूसरे से काम कराया गया। कृदंत क्रिया क्या होती है? जब क्रिया के अंत में प्रत्यय हो। क्या बोलेंगे? क्रिया के अंत में क्या लगा दिया जाए दोस्त? प्रत्यय लगा दिया जाए। जैसे चल है, चल में ई जोड़ दूं प्रत्यय के रूप में, तो क्या हो जाएगा? चली। ठीक है, चली। ये क्या होती है? आपकी कृदंत क्रिया होती है। गायक गीत गा रहा है। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलोगे? गायक गीत गा रहा है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? बोलो भी फटाफट से, किस काल का उदाहरण है? ठीक है, चलो भाई। सर महिमा चौधरी एक अभिनेत्री का नाम है, हमें भी पता है, बुलंदशहर की है। चलो भाई बेटा, ऐसा नहीं होता। संभावना ढूंढो ना, वो महान से बना हुआ है महिमा, वो विशेषण बन जाएगा ना। उमा का आप कभी भी विशेषण नहीं बना पाओगे, नेवर। इसीलिए उमा को आप विशेषण चुनो ना। आप जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं नाम को? वहां क्यों भाग रहे हैं जहां संभावना विशेषण बनने की भी है? तो उसको छोड़ दीजिए जब वो विशेषण बन पा रहा है। ठीक है, चलो। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो गायक गीत गा रहा है यानी क्रिया चल रही है। तो चल रही है तो क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण वर्तमान हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण वर्तमान हम कहते हैं। ये दिखाना, ये सामान्य वर्तमान कौन लिख रहा है? अपूर्ण वर्तमान सुनील मौर्य। ऐसे ही रहना पेपर के टाइम तक भी, है ना। चलो भाई, गायक गीत गा रहा है, संदिग्ध वर्तमान जिसमें पक्का नहीं चला है। पता क्या बोलेंगे? राम खाता होगा। पता नहीं है खाता है या नहीं, खाता होगा। संदिग्ध है अभी, शायद खाता होगा। सामान्य वर्तमान क्या होता है? चिड़िया चहचहाती है, ता है, ती है, ते है, तब होता है सामान्य वर्तमान दोस्त। ता है, ती है, ते है, ये तो सबसे पहले हमने सेंटेंस सीखा था। राम स्कूल जाता है, नहीं पढ़ा था हमने? बताओ। चलो भाई नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे आएंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, सलाका, तिक्त और चार। तिक्त और चार, बोलो भी फटाफट से। सर कृत और तद्धित प्रत्यय बता दे बेटा, पिछली क्लास देख लो, कम से कम 20 बार बताया हुआ है। चलो भाई, बहुत आसान सी चीज आएगा किसी दिन फिर से बताएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्योंकि आप कुछ पूछेंगे, फिर कोई और बच्चा कुछ और पूछेगा, फिर तीसरा कुछ और पूछेगा, तो ऐसे नहीं पूछा करते हैं। और जो चीज हम बता चुके हैं उसका अर्थ ही नहीं बनता कोई। आपको सीखना चाहिए। वचन का क्या बनेगा? बचन बनेगा। ठीक है, कौन सा बोलोगे? ये तत्सम है, बिल्कुल है। क्या बोलोगे? सला का तत्सम है? हाँ जी, सलाई। आपकी बार लेखपाल में मेंस में पूछा गया था, सला का सलाई। तिक्त का, बिल्कुल ये तत्सम शब्द है, तीखा होता है। और चार क्या है? तद्भव शब्द है। किसका? क्या बोलोगे? इसका बोलते हैं हम चतवारी।
क्या बोलते हैं इसको? चतवारी, या फिर इसको हम चतुर्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतवारी या चतुर्थ भी इसको कहा जाता है। दोनों ठीक होंगे। अब कुछ मुझे तत्सम शब्द बताएं आप लोग। मुझे बताओ चाक का तत्सम क्या हो जाएगा? चाक का तत्सम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? मुझे आप बताओ, जो चबूतरा शब्द होता है, चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा? टीका का तत्सम बता दो भाई, टीका का क्या हो जाएगा? जोबन का तत्सम क्या हो जाएगा? जोबन का तत्सम क्या हो जाएगा? और सुई का तत्सम क्या हो जाएगा? सुई का तत्सम बोलो भाई फटाफट। सही उत्तर आने चाहिए दोस्त सभी लोगों के। तो आप क्या कहेंगे? चाक का तत्सम क्या होता है भैया? चक्र होता है। क्या होता है? ऐसा बोलते हैं ना, उसमें जो क्या होती है वो चक्की होती है, उसमें चाक होता है, चाक और पाठ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चबूतरा का क्या होगा? आपका चतवाल होगा। क्या होगा? चतवाल होगा। टीका का क्या होगा दोस्त? तिलक होगा। क्या होगा? टीका का तिलक होगा। जोबन का मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? यौवन हो जाएगा, यौवन। और सुई का सूची होता है, और या फिर क्या बोलोगे? सूची का भी होता है। क्या होता है दोस्त? सूची का भी भैया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? बोलो भी फटाफट से। बहुत शानदार। बोलेंगे आगे, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? बोलेंगे भैया फटाफट से आंसर आएंगे। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? धरती, कृषि, मैत्री या फिर अक्षी होगा? अक्षी होगा। धरती का क्या होगा आपका? धरित्री होगा। क्या होगा? धरित्री होगा। कृषि का, कृषि मान सकते हैं क्या खेती का? बोलो भी फटाफट से। अच्छा, मैत्री का क्या होता है? ये मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। अक्षी हो जाएगा आंख का। किसका हो जाएगा? आंख का। ये मैं बता रहा हूं मैं। उसने उत्तर इसका दिया हुआ है कृषि। क्या दिया हुआ है? कृषि इसका उत्तर दिया हुआ है, जो एकदम गलत है। और प्यारे बच्चे आप लोग याद रख लेना, खेती का क्षेत्रित होता है। क्या होगा? खेती का क्षेत्रित एकदम सही होगा। कृषि क्यों नहीं होगा? कृषि इसका एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है? इसका एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो भैया अगर हमको भी यही चार विकल्प मिले तो आप भी कृषि चुन करके आएंगे। लेकिन कृषि और क्षेत्रित दोनों लिखे हुए हैं, तो क्या बोलोगे? क्षेत्रित हमको चुनना होगा। ठीक है, गलत तो नहीं करोगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। कौन सा अंग्रेजी भाषा का नहीं है? कुलदीप नंबर 1 कह रहे हैं अंकित सर ने कौन सी कार ली है? अरे भैया पढ़ लो यार। सुशील सिंह कह रहे हैं मेरा चयन पीसीएस 2021 में नायब तहसीलदार के पद पर हो गया है। आपकी जीएस क्लास बहुत हेल्पफुल रही। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो और मेहनत करो। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। लालटेन अंग्रेजी भाषा का है, हाँ जी। रेल, इंच और कूपन, कूपन किसका बताया था आपको? कूपन के साथ में प्यारे बच्चे क्या? कारतूस। अब एक एक आप बताओ। ये फ्रांसीसी हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है, क्या है? अंग्रेजी शब्द है, ये क्या है? ये फ्रांसीसी शब्द है। क्या बोलोगे? ये फ्रांसीसी शब्द हैं। कैसे हैं ये फ्रांसीसी शब्द है। एक एक शब्द आप लिखें। कूपन मैंने बताया था कहाँ जाकर के लोगे कूपन को, तो आपने क्या बोला था भैया? बोले भी फटाफट से एक एक शब्द लिखेंगे सारे दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ। कुछ तो लालटेन लिखने लग रहे हैं अभी भी। अरे तुम मानोगे नहीं भाई, है तुम्हारी जब हंसी उड़ जाएगी गली मोहल्ले में तभी मानोगे क्या? जब सिलेक्शन से रह जाओगे, चलते चलते मजे लेंगे। अगर लाइब्रेरी घूमने जाता था जब भी अच्छा लगेगा क्या तुमको? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, बहुत मन लगा के पढ़ो। बहुत बढ़िया भाई। मीनू बहुत अच्छा शब्द लिखा है। मीनू बहुत अच्छा शब्द लिखा है भैया। अलमारी गलत लिख रहे हैं भैया, अलमारी पुर्तगाली का शब्द है। एक लिख रहा अलमारी पतलून साबुन, भैया ये पुर्तगाली हैं सब, कुछ भी मत लिखें। रेस्तरा बहुत खूब। टेबल ऋषिकेश चौहान जी एकदम सही आंसर है। कर्फ्यू बहुत शानदार। चलो भाई आगे बोलेंगे। टेबल सबसे अच्छा शब्द बताया, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है? कौन सा है जो अनुकरणात्मक शब्द है? तो अनुकरणात्मक शब्द कौन सा होगा आपका? बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र या फिर खड़खड़ होगा। तो क्या बोलोगे? अनुकरणात्मक कौन है? वो खड़खड़ है। क्या बोलोगे? वो खड़खड़ है। खड़ 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 खड़। जब क्या बोलते हैं? जब किसी ध्वनि का अनुकरण हो जाए। जैसे मैंने बताया था आपको, फड़फड़ाना होता है। क्या होता है? फड़फड़ाना।
ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? निश्चित यानी कि फिक्स हो गया, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। व्यग्रता होता है जो शांत नहीं रहता, व्यग्र रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। निश्चित हो गया। ऊहापोह बोलते उथल पुथल को, उथल पुथल, उसके मन में एक ऊहापोह है, तो असमंजस होता है। अभिभूत कौन होता है? पराजित को बोलते हैं, याद रख लेना इसको। जो पराजित हो या बोले हम जो पीड़ित हो उसको बोलेंगे अभिभूत। नेक्स्ट है, प्रछन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रछन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? और मैं तुमको घड़ी दिखा दूं जरा अपनी, ऐसी बताना कैसी घड़ी है। नई घड़ी है मेरे पास में, सही बताओ, दिख रही है तुमको? हिंटू पे दिखाओ, हिंटू पे पर मैं गायब हो जाऊंगा यार। चलो ऐसे ही देख लो। वहां के दिखाता हूँ तुमको, ये देखो, दिख रही है? चलो आ जाओ, पहले ही बोलो अच्छी है बहुत, बोलो भाई फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? प्रछन्न शब्द का विलोम क्या है? दिख नहीं रही? अरे दिखनी चाहिए यार, ऐसा क्यों कह रहे हो, दिख नहीं रही? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष को बोलते हैं। प्रछन्न होता है मतलब लपेटा हुआ, और छिपा हुए को भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष होता है आपका, प्रत्यक्ष का हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ आपका भैया? प्रछन्न को बोलेंगे हम। परोक्ष भी हम कह सकते हैं, परोक्ष भी। गिफ्ट है ये दिवाली का, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तुमको दिखाना जरूरी है, ठीक है? तुमको दिखाना जरूरी है ये, ठीक है? तो प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का क्या होगा आपका? विपन्न होगा। क्या होगा? विपन्न होगा। अप्रतिबद्ध का क्या होगा? ये प्रतिबद्ध होगा। क्या होगा? प्रतिबद्ध होगा। और गौण का प्राथमिक और प्रमुख दोनों होते हैं। क्या होता है? गौण का प्राथमिक और प्रमुख दोनों होते हैं, ठीक है? आप मुझे कुछ बताएंगे भैया विलोम शब्द, फटाफट से, फटाफट से कुछ विलोम शब्द लिखेंगे। अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। इसका कमेंट अच्छा है मेरे दोस्त का, कोकिल कुमार। तुम मेरे दिल के करीब हो कोकिल कुमार मेरे भाई। बोलो, भाव का विलोम बताएंगे भैया। भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भ्रांत का विलोम बताएंगे दोस्त। क्या भ्रांत का विलोम क्या होता है? मर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? किसका? मर्षण का। क्षिप्र का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत दिन में बाद ये रिपीट हुए हैं। और दृढ़ का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो भाई, दृढ़ का विलोम क्या हो जाएगा? तो भाव, भ्रांत, मिर्षण, क्या बोलोगे? मिश्रण, सॉरी, मिश्रण नहीं बोल सकते, इसको मिश्रण बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। क्षिप्र हो गया आपका, इसको क्षिप्र नहीं कहेंगे, सही तरीके से बोलते क्षिप्र होता है ये, ठीक है? और दृढ़ हो गया। बोलो भाई, भाव का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। भ्रांत का क्या होगा? निर्भ्रांत होगा। क्या होगा? निर्भ्रांत होगा। लेकिन जो रे चढ़ती है इसको हमेशा याद रख लेना। यहाँ मृषण कोमल को कहते हैं, रुक्ष कठोर को कहते हैं। क्षिप्र तेज को बोलते हैं, मंथर धीमा होता है। दृढ़ मजबूत को बोलते हैं, और शिथिल बोलते हैं ढीले को। किसको? ढीला, शिथिल होता है। क्या? शिथिल। जो क्या बोलते हैं उसको? लाइब्रेरी की कुर्सी पर लेट के पढ़ने की कोशिश करता है, लेट जाता दोपहर तक तो। और धीरे धीरे पता चली, नौकरी का नंबर आया और रीड जो है वो तिरछी हो गई, रीढ़ तिरछी होगी, और मेडिकल में अनफिट कर दिया फिर। तो भैया हमेशा सीधे बैठना सीखें आप एकदम से, वो जरूरी है आपकी बॉडी के लिए बहुत, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बोलो भैया फटाफट से, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चलो भाई, बोलो भाई फटाफट से। सर जी, घड़ी तो धनतेरस पर लेना चाहिए था आपको। अरे भैया ये कोई कटोरी है? ऐसे वो कटोरदान समझ रहे हो? कटोरदान नहीं आता रोटी रखने वाला, बर्तन आते हैं यार धनतेरस पर तो। रोलेक्स की घड़ी है क्या भैया? अरे मेरे दोस्त, ऐसा मत करो, ये तो वो वाली बात हो जाएगी। हे भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसके बाप का पेट्रोल पंप हो। ऐसा मत करो यार, घड़ी को घड़ी रहने दो, उसका नाम मत बताओ, ये नाम वो नाम, वो बस एक घड़ी है। घड़ी से मिलते जुलते शब्द बताओ, अंत में बताना। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी क्लास पे फोकस करेंगे सारे। क्लास के बाद में घड़ी से मिलते जुलते शब्द बताएंगे, फिर मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा घड़ी के ऊपर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी। अभी ध्यान से करेंगे 20 क्वेश्चन। धराधर होता है क्या? धराधर प्यारे मित्र किसको बोलते हैं? पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ को।
अटवी, अटवी क्या बोलेंगे? जंगल होता है। अटवी क्या बोलोगे? जंगल होता है, ठीक है। भार्गवी किसको बोलते हैं, ये आप बताएं फटाफट से। और पृथ्वी, धरती को बोलेंगे धरित्री, इसको कह देंगे। और भार्गवी किसको बोल देंगे हम? पार्वती को कहेंगे, ठीक है भैया, पार्वती को कहते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, थोड़ा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, वो कौन है? जो थोड़ा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे, ठीक है। भाव का तिरोभाव नहीं होता मोहित कुमार जी, मेरे दोस्त। अगर कभी आता, तिरोभाव आविर्भाव का होता है, जन्म का होता है। किसका? किसी चीज के प्रादुर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, निर्धन, वो गरीब होता है। क्या हो गया? गरीब। कृपण हो गया। कृपण कंजूस होता है। क्या बोलते हैं? ये कंजूस व्यक्ति तो होता है जो आनाकानी करता है खर्च करने में, ठीक है, ठीक है। गरीब खर्च करने में दिक्कत नहीं करता, उसका दिल बड़ा होता है, ठीक है। आगे आएंगे। मितव्ययी, जो कम खर्च करता है, कम खर्च करता है। क्या करता है? जो कम खर्च करे, ठीक है। क्षिप्र हस्त होगा। क्या बोलेंगे? क्षिप्र हस्त होगा। क्षिप्र हस्त का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे एक बार। जो बच्चा आंसर बता पाए क्षिप्रहस्त का, वो बहुत शानदार, वो बहुत शानदार स्टूडेंट है क्लास का। बोलो भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? अगर हम बोले कि क्षिप्रहस्त क्या होता है? जिसका हाथ तेजी से चले। क्या बोले? जिसका हाथ तेजी से चले, ठीक है। किसी भी कार्य में, ऐसा नहीं मारपीट में, किसी भी कार्य में, कार्य को करते समय, जैसे आप लिख रहे हैं मान के चलो, किसी क्रिया को करते में। नेक्स्ट। टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बोलेंगे भैया फटाफट से। बहुत ठीक भाई, बहुत शानदार। रागनी गुप्ता, RWA, सोनाली सिंह, ललित यादव, दीपांशु बेसोया, तनु सिंह रायबरेली, गुरमीत सिंह। बोलो भी फटाफट से, ठीक है। क्या बोलेंगे? टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है टाट की बोरी खाली करना, काम काज समेटना, दिवाला निकलना। भैया दिवाला निकलना मतलब कि एकदम से बड़ा नुकसान हो जाना, ये होता टाट। टाट बोलते सिर को, सिर ही उल्टा हो गया एकदम से, सिर उल्टा।